जीतने वालों को मेरा सलाम। डेलिब्रेट प्रैक्टिस सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले साल ब्राजील ने सबसे ज्यादा 1200 प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एक्सपोर्ट किए। 780 पर दूसरा नंबर फ्रांस का आता है। ब्राजील सबसे ज्यादा अब तक 5 बार वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। बढ़िया बात है, लेकिन हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस सीरीज में इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ब्राजील का फुटबॉल में जबरदस्त होना डेलिब्रेट प्रैक्टिस से रिलेटेड है, जो पूरा देश शायद अनजाने में करता आ रहा है। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जिसमें दुनिया की 3% पॉपुलेशन रहती है। ब्राजील का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, मतलब खूब गर्मी और खूब बारिश पड़ती है, जो वहाँ की डाइवर्सिटी और अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ब्राजील का क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम है कि स्टेडियम्स को छोड़कर जहाँ प्रोफेशनल गार्डनर्स होते हैं, कहीं और घास नहीं उगती। दूसरी तरफ 1970 के आसपास ब्राजील की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हुई, जिस कारण ब्राजील के शहर बहुत जल्दी तो बढ़ गए, लेकिन इन मेगा सिटीज़ की प्लानिंग नहीं हो पाई। और तो और ब्राजील का 59% एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है। ब्राजील की 90% पॉपुलेशन 10% ज़मीन पर ईस्ट कोस्ट पर रहती है। इसलिए ब्राजील में फुटबॉल ग्राउंड तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो ढंग से रहने की भी किल्लत है। ब्राजील के अधिकतर बच्चे तंग गलियों में खेलना सीखते हैं। बहुत छोटी स्पेस, अनइवन सरफेस पर खेल सीखने के कारण उनका बॉल पे कंट्रोल, बॉडी बैलेंस और तेज रिएक्शंस बनते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे हमेशा चोट खाते रहेंगे। स्ट्रीट फुटबॉल पर खेल सीखने के अलावा 2 और कारण हैं। फुटसाल का इन्वेंशन पड़ोसी देश उरुग्वे में हुआ। फुटसाल इंडोर गेम है, जिसके लिए बास्केटबॉल कोर्ट जितनी जगह चाहिए। इसमें 5 लोग एक टीम में खेलते हैं। बॉल ज़्यादा उचके नहीं, इसलिए भारी होती है। बॉल छोटी भी होती है, सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए कंट्रोल करने में ज़्यादा कठिन होती है। और छोटे से कोर्ट में बॉल निकालने के लिए अच्छी खासी ड्रिबलिंग स्किल्स होना चाहिए। छोटे सीमेंट कोर्ट की मेंटेनेंस में खर्चा ज़्यादा नहीं लगता, इसकी मेंबरशिप सस्ती है। फुटसाल ब्राज़ील के तंग शहरों और गरीब जनता के लिए एकदम उपयुक्त है। लिवरपूल यूनिवर्सिटी की स्टडी के हिसाब से फुटसाल अपने बड़े भाई फुटबॉल से तेज गेम है, जिसमें प्लेयर्स बॉल को 6 टाइम्स ज़्यादा छूते हैं और ज़्यादा पास करते हैं। ब्राज़ील के कई नामी गिरामी प्लेयर्स जैसे पेले, ज़ीको, नेमार, रोनाल्डिनियो और मार्ता फुटसाल से आए हैं। पेले और रोनाल्डिनियो कहते हैं कि गेम के बीच फास्ट थिंकिंग, रिफ्लेक्सेस और बारीक पिन पॉइंट पासिंग फुटसाल से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। ब्राजील की सफलता देखकर कई देशों में फुटसाल खेला जाने लगा है। इंडिया जैसा देश, जहां पर गरीब पॉपुलेशन बड़े क्लब नहीं जा सकती, फुटसाल का जमकर फायदा उठा सकती है। ब्राजील के बीच भी फुटबॉल में अहम भूमिका निभाते हैं। ब्राजील की कोस्टलाइन 5000 किलोमीटर लंबी है और अधिकतर बीच की बनी है। ब्राजील का ऑलमोस्ट हर बड़ा शहर कोस्ट के पास ही है और अमीर और गरीब दोनों के लिए बराबर खुला है। टीनेजर्स सोशलाइजिंग के लिए बीच पर बहुत जाते हैं और फुटबॉल बहुत खेली जाती है। नॉर्मल रिएक्शन ना मिलने के कारण रेत पर भागने में 1.5 गुना ज़्यादा एनर्जी लगती है। पाँव रेत के नीचे बिखरने के कारण स्टेबलाइज करने में दिक्कत होती है, और क्योंकि बॉल बाउंस नहीं खाती, इसलिए पासेस एक्यूरेट होने चाहिए। ब्राज़ीलियन प्लेयर्स रेत पर खेलते खेलते इन सब चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, इसलिए प्लेयर्स फिजिकली और टेक्निकली फिट होते हैं। अब इसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस से कनेक्ट करते हैं। फुटबॉल स्किल्स को कई छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जा सकता है, जैसे बॉडी फिटनेस और मैकेनिक्स के अंदर आएगा एंड्योरेंस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, प्लायोमेट्रिक्स, पावर, एजिलिटी और रिकवरी। स्पेशियल अवेयरनेस में होंगे ड्रिबलिंग, टैकलिंग, शील्डिंग और काउंटर अटैक। गेम स्ट्रेटेजी और टीम एग्जीक्यूशन में आएंगे रिस्क असेसमेंट, कंपोजर, मेंटल स्ट्रेंथ, कोचेबिलिटी, सेल्फ मोटिवेशन एक्सेट्रा। और स्पेशलाइज स्किल्स में होंगे गोल कीपिंग, पासिंग, रिसीविंग, शूटिंग और बहुत कुछ। अगर आप अच्छा फुटबॉल खेलना या कोच करना चाहते हो तो आपको एक एक स्किल पर ट्रेनिंग प्लान करके मास्टर करना पड़ेगा, तभी जाकर एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर तैयार होता है। ब्राज़ील में फुटसाल और स्ट्रीट फुटबॉल के कारण कई सारी ऐसी कंडीशंस बन गई कि यंग प्लेयर्स की कई सारी स्किल अपने आप ट्रेन हो गई। और इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट, स्किल या स्पोर्ट को, चाहे वो अरिथमेटिक हो या क्रिकेट, आप उसमें मास्टर बन सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हाउ टू चेंज क्वालिटी ऑफ योर लाइफ की इंटरेस्टिंग कहानी ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी।
हम जीतेंगे।